बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शुजात नेमन और आज PSX के हवाले से आपकी खिदमत में अपना तज़िया लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल शुजात नेमन PSX एनालिसिस को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से। तो आज मार्केट की परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में थोड़ा सा रेड जोन दिखाया है 20-25 पॉइंट का। इसके बाद मार्केट वहाँ से प्लस सेशन की तरफ गई और प्लस सेशन में थोड़ा जिगजैग खेलते खेलते 77 पॉइंट प्लस का मार्केट ने अपना हाई लगाया। वहाँ से मार्केट माइनस सेशन की तरफ जाना शुरू हुई और माइनस सेशन के अंदर पहले फर्स्ट हाफ में तो मार्केट 170 पॉइंट माइनस बंद हुई। इसके बाद सेकंड हाफ में जब मार्केट ओपन हुई, इसके बाद फिर माइनस के अंदर लेके गई है मार्केट और 486 पॉइंट माइनस मार्केट ने अपना लो लगाया है। इसके बाद मार्केट वहाँ से रिकवर होके ऑलमोस्ट 250 पॉइंट तक आ गई थी। इसके बाद मार्केट की जो क्लोजिंग आई है इस टाइम पे वो 359 रुपये 359 पॉइंट माइनस की आई है। और अब मेरे कल रात के वीलॉग के हवाले से बात की जाए तो कल रात मैंने वीलॉग में आप लोगों से कहा था कि थोड़ा मोहतात रह के काम कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में फ्यूचर की क्लोजिंग है और थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी है। तो क्योंकि पूरे वीक में मार्केट जिगजैग चलती हुई आ रही है, तो मैं कहा था साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करते हुए चलेगा, क्योंकि जिगजैग करते हुए मार्केट लॉन्ग माइनस ना दिखा दे। और साथ में आपको ये बात कही थी कि भाई जहाँ पर मार्केट आपको हाई लगे, जो शेयर्स आपने पोजीशन, जो भी शेयर की पोजीशन ली हुई जहाँ से हाई होकर वहाँ से नीचे आना शुरू कर, वहाँ पर आप उसको सेल कर दें तो नीचे एक अच्छे रेट पे ख़रीदने का मौका मिलेगा। और एक तो वो वहाँ से जब वापस आएगा तो आपका माल बिक चुका होगा, तो वो जो नीचे आने के बाद जो आपका प्रॉफिट है, या अगर लॉस होना होता बिलफर जाए तो प्लस होंगे, तो वो प्रॉफिट कम हो जाएगा। और अगर उसी रेट की बाइंग होगी तो वहाँ से लॉस बच जाएगा, क्योंकि आप नीचे उसको बाई कर लेंगे। तो नीचे बाई करने के बाद वहाँ से भी रिकवरी मिली मार्केट को, तो जब वहाँ से रिकवरी मिली तो वो प्रॉफिट टेकिंग में आ गया। तो उसका कितना बेनिफिट मिला जो कल रात को मैंने आपको व्लॉग में उसका बताया था ये तरीके का। और ऑलमोस्ट सारे शेयर्स की परफॉर्मेंस ऐसी रही। जो शेयर ने अपना हाई लगाया सुबह का टाइम, वो दोपहर तक फिर वो रेट नहीं पकड़ सका। कुछ जितने भी शेयर्स हैं, एक दो शेयर्स ने शायद वो रेट दोबारा लगाया होगा, वरना सुबह का हाई में दोपहर के टाइम या मार्केट क्लोजिंग टाइम तक भी वो रेट नहीं दिखाया उसने। तो अब आपसे कहना चाहूँगा इस मार्केट के मैं हवाले से कि भाई मार्केट में जब आपको ये तरीके का बताया, तो जो भाई ये तरीके को लेके आज की मार्केट में चले हैं, तो इतने लॉन्ग माइनस के अंदर भी उन भाइयों को लॉस नहीं हुआ होगा, क्योंकि जिन भाइयों ने भी अपर लेवल पे माल दे दिया होगा तो नीचे एक बहुत अच्छे लेवल पे मौका मिला। मार्केट माइनस थी लेकिन एक अच्छा लेवल मिला बैंक का, और वहाँ से मार्केट 450 पॉइंट से रिकवर होकर 250 पॉइंट तक रिकवर हो गई। 250 पॉइंट माइनस रह गई थी। इसके बाद वहाँ से एंड पे जो है फिर वो 359 पॉइंट माइनस की क्लोजिंग आई है। और ऑलमोस्ट शेयर्स की सारी परफॉर्मेंस जो मैंने आपको बताया था अल्हम्दुलिल्लाह वैसी ही रही। फूड सेक्टर ले लेते हैं तो यूनिटी फूड में मैंने आपसे कहा था कि 1.5 से 2.25 रुपये की गेम बनाता हुआ दिखता है, और ऑलमोस्ट 1 रुपया 40-50 पैसे की गेम इसके अंदर देखी भी गई। इसके अलावा यूनिटी फूड की बात हो गई और FFL की बात कर लेते हैं। FFL के अंदर आज थोड़ा सा स्लो वॉल्यूम था, ऑलमोस्ट देखा जाए तो 40-50 पैसे की गेम देखी गई। मैंने आपसे कहा था अगर मार्केट तेज़ हुई तो ये रुपया सवा रुपये दिखा सकता है, और अगर मार्केट जिगजैग और स्लो हुई तो 60-70 पैसे का गेम दिखाएगा, बल्कि इसने 40-50 पैसे का गेम दिखाया। लेकिन इसके निस्बत यूनिटी के अंदर एक परफॉर्मेंस का ये बेनिफिट था कि यूनिटी ऊपर नीचे करवा रहा था, 40-50 पैसे का गोला बना के दे रहा था मुस्तकिल। तो इस हिसाब से यूनिटी के अंदर आज रेगुलेटर को एक बड़ा बेनिफिट मिला होगा। बात करते हैं ATRL की, तो अटक रिफाइनरी आज स्टार्ट होने के बाद सिर्फ 2-2.5 रुपये का प्लस सेशन दिखाया, वहाँ से वापस होना शुरू हो गया। तो अगर इसको भी ऊपर से बेचा जाता तो नीचे 261 के 261 रुपये 15 पैसे का लो है इसका। तो ऑलमोस्ट इसी के आसपास अगर बाइंग हो जाती दोबारा तो रिकवरी देखें 262 की क्लोजिंग आई है, और 63-64 ये दिखा के भी आया। तो वहाँ से रेगुलर ट्रेडर जो है उसको एक अच्छा प्रॉफिटिंग करने का मौका मिलता अगर वो डिप पे लेता। इसके अलावा नेशनल रिफाइनरी के अंदर भी ऐसी ही परफॉर्मेंस थी। वो अपना एक प्लस सेशन दिखाने के बाद वहाँ से नीचे की तरफ आया है, और इसके बाद उसी के अंदर जिगजैग खेलता रहा, 4-5 रुपये रिकवर करता था, फिर बढ़ता था, फिर रिकवर करता था, फिर बढ़ता था। तो जो लॉन्ग पोजीशन वाले हैं उनके लिए एक बेनिफिट ये था कि वो ऊपर छोड़ के नीचे इसको उठा लेते तो सारा लॉस भी बच जाता, बल्कि जहाँ से जो रिकवरी हुई है इसके बाद लो लगाने के बाद, तो वो सब प्रॉफिट टेकिंग के उसमें आ जाते। बेशक आप माल नहीं भी छोड़ते तो भी आप प्लस में रहें।
उसमें। और अब बात करना चाहूँगा मैं पाक सुजुकी की। तो पाक सुजुकी आज सुबह से प्लस खेल रहा था, तो 369.99 का इसने हाई लगाया और 345 लो है। ऑलमोस्ट इसके अंदर 19 रुपये तक की गेम देखी गई और ये क्लोजिंग भी 6.5 रुपये प्लस पे हुआ है और एक अच्छा सेशन चल रहा है। पाक सुजुकी का न्यूज़ भी अच्छी है, आपको बताया था इसके बारे में। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना चाहूँगा। तो टेक्नोलॉजी में मैंने आप लोगों से कहा था कि नेटसोल टेक्नोलॉजी एंड टीआरजी को थोड़ा चलना चाहिए, 3-3 4-4 रुपया गेम दिखाना चाहिए। तो उस हिसाब से नेटसोल टेक्नोलॉजी 2.5-3 रुपये तक का गेम तो दिखाया। इसके बाद वहाँ से वापसी हो गया। उसका तरीका मैंने आपको बताया था कि साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करते हुए चलिएगा और लॉस बांध के चलिएगा। अगर नीचे आ जाता है तो दे दीजिएगा, नीचे माल मिलेगा, और अगर बढ़ गया और प्रॉफिट हो गया है तो और वहाँ से शेयर वापसी कर रहा है तो फ़ौरन दे दें, नीचे मिलेगा। इसके अंदर देखें एक बाकी 162 का लो दिखाया है नेटसोल टेक्नोलॉजी ने। तो अगर 73 के और 173 और 40 पैसे का हाई है, 72 पे भी अगर माल छोड़ा जाता है इसका तो भी 63-64 के लेवल, 65 के लेवल पे भी अगर दोबारा बाइंग की जाती तो अभी भी देखिए 66-43 बंद हुआ है, आप प्लस में ही होते। तो ये एक रेंज अच्छी थी जो मैंने आपको कल के वीलॉग में बताया, बल्कि इस पूरे वीक में जिगजैग का मैंने आपको यही तरीका बताया था कि अपना माल जब भी मार्केट ऊपर नीचे होगी, नीचे की तरफ आ रही हो तो अपने हाई लेवल पे माल छोड़ दें और नीचे एक अच्छे लेवल पे आपको माल मिल जाएगा। और इसके अलावा बात करूँगा टीआरजी की। तो टीआरजी आखिर में थोड़ा सा प्लस बंद हुआ और 158 रुपये और 84 पैसे की क्लोजिंग है, जिसके अंदर वो 2 रुपये 29 पैसे प्लस बंद हुआ और 160 का हाई और 152 का लो है। टीआरजी ने ऑलमोस्ट 4 रुपये तक का प्लस सेशन दिखाया। इसके बाद वहाँ से वापसी किया और लो लगा के आया, और अगर ऊपर उसका माल छोड़ा जाता और दोबारा 153 और 54 के लेवल में माल लिया जाता तो फिर से एक अच्छी 3-4 रुपये की प्रॉफिट टेकिंग हो सकती थी। रेगुलर ट्रेडर को उससे बड़ा बेनिफिट हो सकता था। इसके अलावा ऑलमोस्ट सारे शेयर्स जो मैंने आपको बताए थे वे से एसएनजीपी के बारे में कहा था, बहुत अच्छा लगता है। एसएनजीपी आज 50 रुपये 48 पैसे का हाई लगा के आ गया और 49 रुपये और 36 पैसे की क्लोजिंग आई है इसकी, और लो भी इतना नीचे लेवल पर लगाया, 48.80 का इसका लो है। बहुत अच्छे लेवल पर प्ले कर रहा था। मैंने आपको कहा था कि दोबारा से 50 का लेवल टच करेगा, क्योंकि 47 के लेवल पे थोड़ा सा ये स्लो हो गया था। स्टील सेक्टर के अंदर भी आखिर में जान आ गई थी। देखिए मुगल स्टील 1 रुपया 1 पैसे प्लस बंद हुआ है। डिप थोड़ा सा लगाया है इसने 104 रुपये तक का, लेकिन इसने अपना, आपको मैंने कहा था रुपये से 1.5 रुपया गेम दिखा सकता है, वो दिखाने के बाद वहाँ से माइनस लेके गया। तो जो भी शेयर्स मैंने आप लोगों को बताए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो लेवल पे प्ले कराने के बाद वहाँ से नीचे गए। और मैंने आपको उसका तरीका भी बताया था कि भाई जहाँ बड़े जो लेवल में बता रहा हूँ, अगर उस लेवल तक जाते हैं ये शेयर्स तो दे दीजिएगा, नीचे अच्छे लेवल पे मिलेंगे। और सब में ही नीचे लेने का बड़ा अच्छा मौका मिला और वहाँ से उल्टा रिकवरी भी मिली है। मार्केट 450 पॉइंट से रिकवर होकर ऊपर भी आई, वहाँ से 250 पॉइंट माइनस तक रह गई, फिर आखिर में थोड़ा और प्रेशर देखा गया, लेकिन एक अच्छी क्लोजिंग थी। क्योंकि देखें मार्केट अगर मारती हुई जिस तरह गई थी ना तो एक लॉन्ग माइनस दिख रहा था, लेकिन वहाँ से मार्केट ने एक अच्छा रिकवर लिया, 450 पॉइंट से 250 पॉइंट तक आ गई, तो एक अच्छी रिकवरी थी मार्केट की। और डिप पे बाइंग अगर की जाती तो एक अच्छा प्रॉफिट टेकिंग करने का मौका मिल जाता। ओजीटीसी के बारे में कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा लो लेवल रहा, 50-60 पैसे की गेम दिखाई ओजीटीसी ने। मुझे था कि रुपये सवा रुपये की गेम दिखाना चाहिए, लेकिन ये स्लो चल रहा है, 99, 97, 100 इस लेवल पे खेल रहा है। ये जब आपको मैंने कहा जब बढ़ेगा और थोड़ा सेलिंग प्रेशर निकलेगा, मार्केट सही है, क्लोजिंग फ्यूचर की निकलेंगी थोड़ी सी, अभी बहाली आएगी इंशाल्लाह मार्केट में जल्दी, तो एक अच्छा सेशन ये दिखा सकता है। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर के अंदर भी वही मूवमेंट थी। मैपल के अंदर मैंने आप लोगों से कहा था कि रुपये सवा रुपया गेम दिखा सकता है, इतना ही गेम देखा गया। फ्लाइंग सीमेंट के अंदर मैंने आपसे कहा था कि भाई इसके अंदर 70-80 पैसे की गेम, और अगर मार्केट तेज़ हुई सवा रुपये तक की गेम भी दिखा सकता है, इतना ही दिखाया। पायलट सीमेंट के अंदर मैंने आपसे कहा था कि 1.5-1 रुपये तक की गेम दिखती है, ऑलमोस्ट इतनी ही दिखी। चिराट सीमेंट के अंदर मैंने आपको कहा था कि 3.5 से 4 रुपये की गेम दिखती है, और इसने ऑलमोस्ट इतनी ही गेम दिखाई। इसके बाद वहाँ से वापसी कर गया और इसका तरीका बताया था कि ऊपर छोड़ के नीचे उठा लीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी वही परफॉर्मेंस रही जो मैंने आपको कल की मार्केट में बताई थी। आज का जो मेरे तज़किया मार्केट के हवाले से था वो 90 to 95% रहा, अल्लाह का बड़ा करम है। बाकी इंशाल्लाह इतवार वाले दिन फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, मंडे की मार्केट के हवाले से बात करेंगे, थोड़ा वीकली रिव्यू के हवाले से बात करेंगे। मैं शुजात नेमन आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।